तो क्या सीएम पंक का हील टर्न हो चुका है? जो भी है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रॉक लेसनर से। तो देखो यार, ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट हुआ था और ब्रॉक लेसनर आए आज रिंग ईयर में आ गए थे और देख के ऐसा लगा कि आज हुआ फैमी की फील्डिंग सेटअप। लेकिन पॉल हेमन आके फिर से वही बोलने लगे कि यार देखो, डिस्ट्रैक्शन से पहले वीक की वजह से ओबा फैमी अटैक कर दिया था और दूसरा वीक ये था कि ब्रॉक लेसनर इतना रेडी नहीं थे। तो वहाँ पर फिर से मेरे को लगा कि कहीं आज ब्रॉक लेसनर फिर ना मार खा जाए, क्योंकि जब तक ऐसे चलते रहेगा तब तक ब्रॉक लेसनर मार खाते जाएंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन थी। आज वैसा ही कुछ हुआ, मार तो नहीं खाए लेकिन एक तरफ से अपर हैंड ओबा फैमी को ही मिला। और जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। 3 हफ्ते से आप ब्रॉक लेसनर का मजाक उड़ा रहे हो। ब्रॉक लेसनर कोई लल्लू पंजू नहीं है कि आप आके हर हफ्ते पिटवा दोगे और भाई निकल जाएगा पूरा रेसलमेनिया, क्योंकि रेसलमेनिया में बहुत ज़्यादा चांस है कि ओबा फैमी जीतने वाले हैं। आप ओबा फैमी को जिताने वाले हो रेसलमेनिया में। आप यहाँ पे जो 5-6 एपिसोड है उसमें भी ब्रॉक लेसनर को पिटवा रहे हो या फिर भाई नीचे दिखा रहे हो। क्या दिखाना क्या चाहते हो आखिर? आज बेसिकली हुआ गया था कि ट्रिपल एच और सिक्योरिटी वाले आ गए थे और ये लोग कहते मारा मारी नहीं। तो यही तो नौटंकी चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एक तो ये सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करने देते हैं, इनका अलग चल रहा है। जो भी था सेगमेंट बहुत डिसअपॉइंटिंग था। वहाँ पर ब्रॉक लेसनर सिक्योरिटीज़ को 1-2 F5 लगा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ओबा फैमी भी सिक्योरिटीज़ पे अटैक कर रहे थे, यही सब चल रहा था। ओके, ओपनिंग में कोडी रोड्स आए थे और साथ ही साथ स्टेफनी मैकमैन भी आई थी। मैं स्टेफनी मैकमैन का थीम सॉन्ग जब प्ले हुआ तो उस टाइम में मैं सोचा कि ये थीम सॉन्ग सुना सुना क्यों लग रहा है। फिर याद है कि स्टेफनी मैकमैन, और मैं सोचा कि आज क्या थप्पड़ मारने आई है क्या कोडी रोड्स को, और वैसा ही हुआ। एक तमाचा खींच के लगा भी दिया था कोडी रोड्स को। रीज़न ये था कि आज स्टेफनी मैकमैन वॉर्न करने आई थी। ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमने बहुत से बड़ी बड़ी रेसलमेनिया स्टोरीज में देखा है कि एक बार शॉन माइकल्स आए थे अंडरटेकर के लिए कि भाई अंडरटेकर तगड़ा है, रोमन रेंस बच के रहो। ऐसे बहुत बार हमने देखा है स्टोरीज में कि सुपरस्टार जो दूसरे सुपरस्टार होते हैं वो वॉर्न करने आते हैं। तो वैसे स्टेफनी भी आई थी कोडी रोड्स के लिए कि रैंडी ऑर्टन बहुत खतरनाक है, बच के रहो। लेकिन कोडी रोड्स वहाँ पे हीरोगिरी कर रहे थे, वो लगे स्टेफनी मैकमैन पे सवाल उठाने। स्टेफनी ने लगाया एक तमाचा खींच के, फिर उसके बाद वहाँ पे कोडी रोड्स जो थे वो थैंक यू बोलने लगे। मतलब कहानी ये थी कि स्टेफनी मैकमैन कह रही थी कि रैंडी ऑर्टन जो है वो बहुत खतरनाक है, उसको हल्के मत लेना, वो कुछ भी कर सकता है और तुम बहुत शरीफ आदमी हो। हालांकि स्टोरी लाइन बहुत ही सही जा रहा है, मुझे मतलब स्टोरी लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। मेन इवेंट की बात करते हैं, रोमन रेंस आए थे और वो आकर मतलब वही एक्नॉलेज भी कर रहे थे। सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक आज मूड में थे कि बदला लेकर आएंगे। दोनों में मारा मारी होती है, रोमन रेंस वहाँ पे पीट रहे थे सीएम पंक को। उसके बाद सिक्योरिटीज़ वाले आते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सीएम पंक से पहले एक स्पीयर लगा था सिक्योरिटी वाले को, रोमन रेंस ने एक स्पीयर लगाया था। उसके बाद सीएम पंक वहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, एक जीटीएस लगाते हैं और एक पावर बम देते हैं भाई वहाँ पे अनाउंसर टेबल पे, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे लगा नहीं था वहाँ पे रोमन रेंस को दे पाएंगे सीएम पंक वो पावर बम, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि भाई वो बुढ़े नहीं है। और आज सीएम पंक 2013 वाले सीएम पंक की याद दिला रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो प्राइम वर्सेस प्राइम करने की कोशिश कर रही है। दोनों के प्राइम, जो 2021 वाला रोमन रेंस वर्सेस 2013 वाला सीएम पंक, वैसा कुछ वाइब आ रहा था। तो अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वीक रोमन रेंस आएंगे, नहीं उसके नेक्स्ट वीक रोमन रेंस आएंगे, तो देखना होगा कि रोमन रेंस का जवाब कैसे देते हैं। तो रॉ में बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिली। हालांकि यार कुछ चीज़ें मैं स्किप कर देता हूँ सीधे, मैं टाइम पास चीज़ें नहीं देखता हूँ। तो जो भी था, मैंने ब्रॉक लेसनर वाली चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बाकी चीज़ें मुझे सही लग रहा था। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। साथ साथ चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।